अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के मीन, मीडियन एंड मोड को। अगर से आपको पता हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, सही है, जिसमें हमने पहले टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस किया। ठीक है, एवरेजेस की सीरीज थी, हमने टाइप्स ऑफ डेटा डिस्कस किया। उसके बाद अनग्रुप डेटा विदाउट एफ, यानी जिसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, उसका मीन, मीडियन और मोड कवर किया, उसको समझा अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर एक वीडियो के अंदर हमने अनग्रुप डेटा विथ एफ का मीन, मीडियन और मोड देखा। अब लास्ट जो है, आखिरी टाइप ऑफ डेटा जो आता है वो है ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड हम आज की क्लास में देखेंगे। अच्छा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि सर ये मीन, मीडियन, मोड के सवाल जो है ना, ये सारे डिपेंड करते हैं सर किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। अगर आपको ये चीज आइडेंटिफाई नहीं होती कि कौन सा टाइप ऑफ डेटा है, तो ये सवाल आपके लिए अजाब बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर भाई वीडियो बनाई हुई है टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर, वो वीडियो जाके देख लें अगर आपको डेटा इसके अंदर कंफ्यूज। अच्छा, ग्रुप डेटा की पहचान क्या है? देखो, ग्रुप डेटा जो है ना, सबसे आसान है पहचानने में। क्यों? ग्रुप डेटा के दरमियान में रेड कलर से सर्कल किए हुए हैं, ये डैशेस होते हैं इसके अंदर। इस तरह से देखो, हर उसके अंदर ही इस तरह से डैशेस आ रहे हैं। पर जिस टेबल के अंदर इस तरह से डैशेस आने स्टार्ट हो जाए ना, इट मींस दैट वो ग्रुप डेटा है। 110% वो ग्रुप डेटा है। देखो, मैंने रेड कलर से इसको वो किया हुआ है, रेड कलर से इसको इनसर्कल किया हुआ है। इट मींस दैट ये ग्रुप डेटा है बेटा, ये ग्रुप डेटा है, 110% ग्रुप डेटा है। ठीक है। अब सर हमारी आदत नहीं है डेटा को इस तरह से देखने की। इस तरह से मतलब क्या सर, ये हॉरिजॉन्टल में देखने की, मतलब लेटा हुआ डेटा। आप इस डेटा को क्या करें, हमेशा इस तरह से अपनी हिसाब से करके लिखते हैं, इस तरह से खड़ा करके लिखते हैं पूरा डेटा। ये डेटा वही है, बस मैंने इसको क्या किया है, इसकी वो चेंज कर दिया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब इसको वर्टिकल कर दिया। मतलब पहले लेटा हुआ था इस तरह से टेबल, अब इस टेबल को इस तरह से खड़ा करके लिख दिया, देसी जबान में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मीन का, पहले हम मीन निकाल लें इसका। फॉर्मूला सर समीशन एफ एक्स ओवर एफ, समीशन एफ। ठीक है सर, ये फॉर्मूला पढ़ा पढ़ा लग रहा है। हाँ बेटा, ये मैंने पढ़ा है, सेम फॉर्मूला ही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है आपको तो चाहिए। देखो, फॉर्मूला ना आपको याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर कहीं भी बैठे हो, आपको मीन, मीडियन, मोड, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बताएगा आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर भी मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, अगर आप देखो तो एफ एक्स तो लिख लिया, लेकिन एक्स नहीं है मेरे पास। एफ तो यहाँ पर मौजूद है, सवाल में दे दिया था मुझे, एक्स नहीं है, तो मैं एक्स भी ढूंढूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये 2 4, इसे कहते हैं, सीआई को कहते हैं क्लास इंटरवल। इसका मतलब ये है कि सर ये 2 से 4 के दरमियान जो है ना, सिर्फ दो ही नंबर है। मतलब 2 और 4 के दरमियान सिर्फ कितने नंबर है बेटा, दो ही नंबर है। अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से बात होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2 4। मतलब क्या है कि भाई मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है जिसके अंदर 4 3 6 5 10 19 20। अब मैंने कहा कि यार 2 से 4 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। अब वो जितने भी नंबर्स हैं, सर 2 से 4 के दरमियान एक तो 3 है और दूसरा नंबर 4 है। अब मुझे बात बताओ, इन दोनों लिमिट्स के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई और नंबर आता है 2 और 4 के दरमियान? नहीं सर, दो ही नंबर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हुई है। अच्छा, 5 और 7 के दरमियान कितने नंबर है? फिर 5 और 7 के दरमियान देख लो कितने नंबर है। एक तो 5 खुद आ गया, फिर 6 आ गया, इस तरह से 5 नंबर्स और है। तो इस तरह से कितना हो गया भाई, 6 नंबर है। 8 और 10 के दरमियान कितने नंबर्स हैं बेटा, 11 नंबर्स हैं। मतलब उसके अंदर समझ आ गई बात, किस तरह से फ्रीक्वेंसी आएगी। अब इसको सही रखते हैं। अब एक्स निकालना है ना आपने। एक्स निकालने के लिए देखो क्या करना है, एक्स निकालना है ना, इन दोनों को उठाओ, करो प्लस, हमेशा डिवाइड करो। एक्स निकालना है, एक्स का एक दूसरा नाम पता है क्या है? मिड। इसका एक दूसरा नाम भी है, मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यूज वगैरह के अंदर या फिर वैसे पूछ लेता है, तो कहते हैं मिड टर्म। क्या मतलब, 2 + 4 दैट होल डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड करो 3 आ गया। 5 7 भाई होता है 12, 12 को डिवाइड करो 5 + 7 डिवाइड बाई 2, प्लस में पढ़ा जाएगा, 2 डिवाइड करके बता देगा। ठीक है, 8 और 10 18, 8 + 10 18, तो 18 को डिवाइड करके 13 और 11, 11 और 13, बेटा इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2, ये कितना होगा, 2 हो गया। 24, 24 को डिवाइड करो तो कितना हो गया, 12। ठीक है। अच्छा, 14 और 16 को जरा वो करो भाई, कितना हो जाएगा ये, 14 + 16 डिवाइड बाई 2। मेरे ख्याल में इधर आएगा 15, करके देख लो भाई। 6 यहाँ पे डालो, कितना हो गया, 20। 20 में इधर डाल दो 10, 30 हो गया। 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 आ गया। ठीक है, एक्स आ गया। अब एफ एक्स तो निकालना आता ही है ना यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6,
सिक्स सिक्स जा 36। ठीक है भाई। 11 × 9 कितना होता है भाई? 99 होता है। 11 × 9 इज 99। ठीक है, लिख दिया भाई 99। अच्छा, 4 × 12 कितना होता है? 4 2 8, 4 1 4। ठीक है, 15 × 1 कितना होता है? 15, 1 15। ठीक है, क्लियर बात। अब क्या करना है, आपने सबमिशन निकालना है। सबमिशन का मतलब मैंने बार बार बताया हुआ, इट मींस दैट टोटल। टोटल टोटल निकाल लो भाई। किस चीज का टोटल चाहिए? एफ एक्स का। बस उसी चीज का टोटल निकालो। सबमिशन एफ एक्स का टोटल एंड सबमिशन एफ का टोटल। ठीक है भाई। 2 और 6 कितने होते हैं बेटा? 8। 8 में आप 4 प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे बेटा? 12। 1 में इधर 11 प्लस कर दो, कितने होंगे? 12। 12 और 12 कितने होंगे बेटा? 20। एफ एक्स का टोटल करें बेटा। अच्छा भाई, 6 में जरा 36 प्लस करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42। 42 में आप प्लस कर दें बेटा 99। ठीक है, इसके अंदर आप प्लस कर दें 48, और इसी के अंदर आप प्लस कर दें बेटा 15। तो 204। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इन दोनों को लिख दें भाई मीन के फॉर्मूले में। 204 डिवाइड बाई 24, डिवाइड बाई 24, आपका मीन कितना आ गया भाई? इज इक्वल टू 8.5। ये है आपका मीन आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया बेटा मीन। अब निकालते हैं बेटा इसका मीडियन। हमें बार बार जो है ना, आप सारा काम एक ही टेबल के अंदर कर सकते हो, बट आपको सही से आए इस वजह से मैं टेबल को। ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्जाम में करने बैठेंगे तो सबका अपने अलग अलग टेबल बनाना, नहीं 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 नहीं, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मीन का करा। अगर मीडियन भी निकालना है, उसी के आगे मीडियम के कॉलम्स भी बनाओगे, उसी के आगे मोड के कॉलम्स भी बनाओगे, और उसी को एक ही सवाल के अंदर एक ही टेबल के अंदर आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अभी समझ आ जाए तो इसलिए हम इधर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक ही उसके अंदर टेबल के अंदर करोगे। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, और मैं डेटा वैसे ही लिख रहा हूँ जिस तरह से मुझे लिखने की आदत है। ठीक है। ठीक है भाई, डेटा यही था। चेक कर लें एक बार। 2457, 2457, 8 10 13 14 16। ठीक है भाई, एफ बी लिख रहे हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसीज क्या थी भाई इसकी? 2 6 11 4 1। 2 6 11 4 एंड 1। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है बेटा? मीडियन निकालना है इसका। ठीक है, मीडियन निकालना। अब जरा और से देखिएगा मीडियन। मीडियन जो है ना, इसका थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा। पहले तो मैं लिखूंगा भाई मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L+H/F सबमिशन F डिवाइड बाय 2 माइनस CF। ठीक है बेटा, ये है फॉर्मूला जो है इसका मीडियन का। अच्छा, ये फॉर्मूला दिखने में थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, अभी जरा इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे। ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अब आपको पता है क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए ना, आपको बस एक कॉलम बनाना है एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं CF का कॉलम। और CF का कॉलम को यार मुश्किल कॉलम नहीं है, बना चुके हैं हम। सही है। कैसे भाई? इस नंबर को आगे बढ़ाया 2। 2 के अंदर ये प्रीवियस नंबर ऐड करके इसको इधर लिख दें। 2 में 6 प्लस करें 11, 8। 8 के अंदर ये नंबर ऐड करें और इधर लिख दें, कितना हो जाएगा बेटा? 19। भाई इसमें ये ऐड करें तो इधर लिख दें, कितना हो जाएगा? 23। और बेटा इसमें ये ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा? 24। ठीक है, ये आ गया भाई आपके पास क्या? CF। ये आ गया आपके पास क्या बेटा? CF। अच्छा सर, मीडियन के लिए तो हम निकालते थे मीडियन पोजीशन। अब पता कैसे चलेगा मीडियन है कौन सी लाइन के अंदर? इस पहली लाइन, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में मीडियन कैसे पता चलेगा? तो मीडियन निकालने का भाई, वो पोजीशन निकालने का एक तरीका पता है क्या है? मीडियन पोजीशन निकालने के लिए मीडियन किस लाइन में, मीडियन पोजीशन पता तो चले मीडियन किस लाइन में, तभी तो मैं ये सारा फॉर्मूला लगाऊंगा। उसके लिए पता क्या है? सबमिशन एफ अपॉन टूथ वैल्यू। सबमिशन एफ अपॉन टूथ वैल्यू करके देख लो यार। टूथ वैल्यू सबमिशन एफ कितना है बेटा? इन सबको ऐड कर लो। सबमिशन एफ आपके पास बनेगा 24। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 2 बेटा। 24 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 12। 12 मीडियन नहीं है, 12th वैल्यू। 12th वैल्यू। सर इसका क्या मतलब हुआ? 12th वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ 12th वैल्यू का? बेटा 12 से बड़ा देख लो। 12 से बड़ा नंबर देखो इसके अंदर। आप इसमें 12 से बड़ा और करीबी नंबर देखो भाई।
बिगर एंड क्लोजेस्ट टू 12। बेटा 12 से बड़ा और करीबी नंबर पता है कौन सा है यहाँ पे? 12 से बड़ा और करीबी नंबर तो सिर्फ यहाँ पे ये दिख रहा है 19, ये इधर CF में ही देखना है, 19 है। तो इस पूरी लाइन को पता है क्या करो, हाईलाइट कर लो, यहाँ पर पूरी लाइन हाईलाइट कर लो। दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा इधर देख लो बेटा, बात सुन लो कि यहाँ पर 24 को जब 2 से डिवाइड किया तो आ गया 12। 12th वैल्यू का मतलब ये CF में 12 से बड़ा और करीबी। सर 12 से बड़ा जो इधर और करीब सबसे नंबर जो है ना वो 19 है। 12 से बड़ा है और सबसे करीब क्लोजेस्ट टू भी 12 भी 19 ही है। तो इस पूरी लाइन को जो क्या कर दिया हमने हाईलाइट। क्या करना है अब इसके अंदर से जरा चीजें निकाल, अब इसके अंदर से हम लोग जरा चीजें निकालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम इसको आगे करते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट और है सर, एंड दैट इज CB, क्लास बाउंड्री। वैसे तो मैं ये अक्सर यहाँ पर बनवाता हूँ इस जगह, ठीक है, क्लास इंटरवल के बाद ही लिखवा लेता हूँ। आप जब इसको नोट करें तो आप इसको इधर ही नोट कर लिएगा, ठीक है, वो एक जरा आसान रहता है। बट यहाँ पर मैं अभी इधर करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास बाउंड्री क्या है? क्लास बाउंड्री के अंदर पता है, गौर से सुनना बस बात, ये पूरी लेफ्ट साइड देखो क्लास इंटरवल की, इसमें से 0.5 माइनस कर देना और इन सब में 0.5 प्लस कर देना। इसमें से 0.5 माइनस कर देना इन सब में से, और इन सब में 0.5 कर देना। अब जरा करके देखते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। अच्छा भाई, 2 में से 0.5 माइनस करो तो 1.5, यहाँ पर ऐड करो 4.5, 5 में से माइनस करो 0.5 तो 4.5, यहाँ पर आ जाएगा 7.5, 8 में से माइनस करो 7.5, इधर आ जाएगा 10.5, 11 में से 0.5 माइनस करो तो इधर आ जाएगा 10.5 और इधर आ जाएगा 13.5, 14 में से 0.5 माइनस करो तो इधर हो जाएगा 13.5, इधर हो जाएगा 6.5, बस खत्म। दैट इज इट, ठीक है। और इस बॉक्स को ना मैं जरा इधर तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस, ठीक है भाई, मीडियम के लिए यही है। तो ये जो है ना CB वाला बॉक्स, ये आप काइंडली जब नोट करें ना तो इसको इधर कर लिएगा, ठीक है, इसको आप इधर कर लेना। अच्छा, अब जरा इधर देखते हैं, ये सारी चीजें आ गई। अब जरा देखो क्या करना है। L मीन्स लोअर, मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, लोअर पता है क्या होता है? हमेशा ये होता है क्लास बाउंड्री के अंदर, हमेशा दिस थिंग इज लोअर, ये चीज हमेशा लोअर होती है, ठीक है। H कहते हैं बेटा हाइट को। अच्छा, हाइट क्या होती है बेटा? ये देख रहे हो, इनका डिफरेंस हाइट कहलाता है, इनका डिफरेंस हाइट कहलाता है। किसी का भी डिफरेंस निकाल लो भाई, 5 में कितने का फर्क है? सर 3 नंबर्स का फर्क है, दैट इज हाइट। किसी का भी देख लो, 8 और 5 में कितने का फर्क है? 3 का। 11 और 8 में कितने का फर्क है? 3 का। 14 और 11 में कितने का फर्क है? 3 का। रिवर्स कर लो, 2 और 5 में कितने का फर्क है? 3 का। तो दिस इज कॉल्ड हाइट। ये तो आ गई आपके पास हाइट, सही है। उसके बाद F, फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो भाई? 11th, ये रही 11, ये जो हाईलाइट की है मैंने इतनी बड़ी। सबमिशन F यहाँ पर है, ये रहा, डिवाइड बाय 2 ऐसी है। अच्छा, CF जो है ना, CF पता है कौन सी होगी? CF हमेशा इससे ऊपर वाली होगी, ये CF हमेशा इससे ऊपर वाली होगी, सॉरी, ये रहा। CF होगी ना, वो हमेशा इससे ऊपर वाली होगी, ये वाली होगी। CF हमेशा ये वाली लिखोगे। अब जरा सब चीजों को ना जरा फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ काम की चीजें। दिस इज माई काम की चीज, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ये पूरा डेटा मैंने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जरा फॉर्मूले के अंदर सब चीजें लिखें, ठीक है। मीडियन के बाद L लोअर, 7.5 प्लस हाइट 3 है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 11, ठीक है। और सबमिशन F 24/2, ठीक है, माइनस CF हमेशा ऊपर वाला होता है, 8। इन सब चीजों को आप एज इट इज कैलकुलेटर के अंदर आप लिख लें, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7.5 प्लस 3/11 होल मल्टीप्लाइड बाय 24/2 एंड -8, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 8.59, ये आपका मीडियन हो गया, 8.59। 4 वैल्यूज आप लिख लें, अप टू 4 वैल्यूज आप लिख लें, दिस इज योर मीडियन। ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है बात? सही है। अब इसकी एक लास्ट चीज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, विच इज मोड, ठीक है बेटा। अब इसका मोड कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा यही रखेंगे, ठीक है, डेटा यही रखेंगे हम लोग, ठीक है। मोड निकालना है टेबल में, एक बार दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेबल किस लिए बना रहा हूँ मैं?
ताकि चीज जरा समझ आ जाए तो सही है। आप ये सारा काम एक ही टेबल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो मोड के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, मोड के लिए तो पहले हम जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का। मैं मोड का फॉर्मूला पहले लिखवा दूं आपको। द फॉर्मूला फॉर मोड। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वही एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन। ठीक है, टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। ठीक है, बड़ा मुश्किल लग रहा है ये। ठीक है, मोड इसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बस अलग है, दिखने में बड़ा वो लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए आपको? जहां पर भी आपको ये दिख जाए ना, दिस एल, दिस इज कॉल्ड लोअर, तो आपने उसके लिए भाई क्या लिखना है? क्लास बाउंड्री तो बनानी है। ठीक है, और क्या बनाना है भाई? क्लास बाउंड्री बनानी है, बस यही है। क्लास बाउंड्री बना ले। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं? इन सब में से 0.5 निकाल दे, इन सब में 0.5 डाल दे। ठीक है भाई, 1.5, 4.5, 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, 13.5, 13.5, 16.5। बेटा ये सबका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है भाई? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास सवाल में ही दी हुई थी, तो मैं एज एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, 2, 6, 11, 4, 1। यही आई बिलीव, 2, 6, 11, 4, 1। यही फ्रीक्वेंसी है इसकी। और क्या है? देख लेते हैं भाई, 2, 6, 11, 4, 1। बस यही फ्रीक्वेंसी बेटा। ठीक है, अब जरा चीजों को निकालते हैं। अच्छा, एल मीन्स लोअर, सेम। एच मीन्स हाइट। अच्छा, एफ एम मीन्स मिडिल फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड एफ वन एंड एफ टू मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखें अब क्या है यहाँ पर। ये चीज जरा मेन है। अच्छा, सर मोड कहाँ से आएगा? कौन सा वाला हमारा मोड होगा? ठीक है, अच्छा इधर देखें भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वही चीज। सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो सर इसकी लग रही है, 11 है सबसे ज्यादा। तो बस सही है, मोड तो आइडेंटिफाई हो गया। मोड किस लाइन के अंदर है? इस लाइन के अंदर। पूरी लाइन को आप सेलेक्ट कर लो, इस तरह से पूरी लाइन सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर लगा जरा करेंगे हम काम। पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। मोड कैसे आएगा? मोस्ट रिपीटेड। देखो फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा? ये रही 11। सही है। अच्छा, एल क्या होता है सर? एल हमेशा ये वाली वैल्यू होती है। यस। हाइट क्या होती है? हमेशा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों को माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, हाइट आ जाएगी। क्या आ गया भाई? 3। आप इन दोनों को भी कर लो तब भी सेम आएगा, इन दोनों को कर लो सेम आएगा, इन दोनों को कर लो सेम आएगा। ये दो चीजें आ गई मेरे पास। ठीक है, एफ एम क्या है भाई? एफ वन क्या? एफ एम कहते हैं बेटा मिडिल फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, एफ एम कहते हैं मिडिल फ्रीक्वेंसी, विच इज दिस। ये है मेरी एफ एम। ठीक है, ये है मेरी बेटा एफ एम। एफ वन पता है क्या है? इससे ऊपर वाली। और एफ टू पता है क्या है? इससे नीचे वाली। ठीक है भाई, एफ टू इससे नीचे वाली। क्लियर हो गई? अब जरा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ है। सर ये मेरे काम का है, 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 ये मेरे काम का है। अब इन सबको जरा फॉर्मूले में लिखो और आंसर निकालो। मोड इज इक्वल टू एल 7.5 प्लस एफ एम 11 माइनस 6, 2 FM 2, 11 माइनस F1 6 माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H विच इज 3। ठीक है, इन सब चीजों को ना एज इट इज आप कैलकुलेटर के अंदर लिख दें, आपके पास जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। 11 - 6 वेयर एज, ठीक है, 2 × 11 -6 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। जहां पर आपका मोड जो है ना बेटा, वो आ गया। आपका मोड जो है वो है 8.75। ये है बेटा आपका मोड। ठीक है, आंसर। ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर हमने जो है मीन, मीडियन और मोड कवर किया है। सही है, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई इशू हो, चीज ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लूप के अंदर देख लीजिएगा।
इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको करके समझाया है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल अक्सर जो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर अगर एग्जाम में या पेपर के अंदर आए तो हम सबका टेबल इतनी दफा बनाएंगे, अगर हमें सवाल एक ही सवाल दिया, जैसे आपने एक ही डेटा लिया और हमें कहा मीन मीडियन मोड निकालो, हम सबका टेबल अलग अलग बनाएंगे। बेटा ये सारा काम एक ही टेबल के अंदर हो जाएगा। ये अलग अलग इस वजह से करवाएं ताकि आपको टेबल्स आइडेंटिफाई हो जाए कि मीन के टेबल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मोड मीडियन के टेबल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और मोड के टेबल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। और जो भी एडिशनल चीजें हैं उनको मैंने सब रेड कलर से लिखा है, जो टेबल्स के अंदर एडिशनल आई हैं। तो वंस आपको ये टेबल याद हो गए, आपको ये चीजें सवाल कर करके इनफ प्रैक्टिस कर करके आपकी चीजें ये माइंड के अंदर आ जाएंगी, तो आप ये सारा एक ही टेबल के अंदर कर सकते हो। यार यहाँ पे देखें, एक्स निकाला, एफ एक्स निकालना है, अगर मुझे सी भी निकालनी है यहाँ पे, तो सी भी लिख के मैं इन सब में से -0.5 कर दूं, +0.5 कर दूं, ठीक है। सी एफ निकालनी है तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करता रहूंगा जिगजैग करके, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। होप कि आपको समझ आएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।